है ना। आगे श्लोक हम पढ़ते हैं, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जीवन है तो बाहर की चीजों के साथ तो रहना है। अब कृष्ण यहां दो चीज बता रहे, दृश्य वर्ग है और एक अविनाशी। दृश्य वर्ग मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको सुन सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, वो सब नाशवान है, वो नहीं रहने वाला है। लेकिन हमारा जीवन है तो हमको तो बाहर की चीजों के साथ रहना है ना, हम तो भाग नहीं सकते इससे। अब कहीं पर कोई हमारे सामने कुछ चीजें चल रही हैं तो हमको वो देखना है, कोई कुछ बोल रहा है तो हमको वो सुनना है। तो कनेक्शन बना हुआ है ना अभी, बाहर का और अंदर का जो कनेक्शन बना हुआ है, तो हमको तो रहना तो इसी के साथ में है। अब आइसोलेट होकर तो नहीं रह सकते हैं। और क्योंकि मन के सत्य के साथ रहना है, कोई भी इंसान ना अपने मन के सत्य से भाग नहीं सकता है। अर्जुन भी यहाँ अपने मन से भाग नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो बुद्धि अहंकार से उसको शुगर कोटेड बातों करके उसको भागने का रास्ता बता रहा है। अब सत्य तो यही है उसके मन का ना, कि मैं इनको हरा दूं, इनको मार दूं और फिर जो है राज प्राप्त कर लूं। और बात अब क्या कर रहा है कि इनको मैं क्यों मारूंगा, ये मेरे अपने हैं, इनको मार के अगर मुझे ये मिलेगा तो भी क्या मतलब, वो मिलेगा तो भी क्या मतलब। कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जिनको सबको तू देख रहा है, ये तो दृश्यमान है, ये तो मरने ही वाले हैं, ये तो कभी परमानेंट तो है नहीं। लेकिन जो परमानेंट है उसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। परमानेंट कौन है? हमारा भीतर, हमारा सेल्फ, हमारी आत्मा, वो अविनाशी है, उसको मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। थोड़ा इस बात पे हमको गौर करना चाहिए। दो ही तत्व हैं, एक हमेशा रहेगा, दूसरा जो आंख से दिखता है वो नहीं रहेगा, है ना। टोटल इसके पहले वाले श्लोक में जब हमने समझा था कि तत्व ज्ञानी है, वो तत्व को एज इट इज देखता है, जानता है। यहाँ पर अब एटलीस्ट थोड़ा सा ना, हम यहाँ से जो बातचीत हमारी बढ़े, थोड़ा सा हम भी हमारी कॉन्शियसनेस को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाए, है ना। थोड़ा सा कोशिश करें कि ऊपर आए, कृष्ण के नजदीक आने की कोशिश करें। बड़ी बात कर रहे हैं कृष्ण, थोड़ा सा कोशिश करें। कोई डाउट क्वेरी होगी वो तो आगे वाले श्लोक में कृष्ण क्लियर कर ही देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें ताकि हमको जो है वो एक भूमिका बांधने में आसानी होगी, है ना। अब यहां तक तो हम समझ गए कि तत्वदर्शी क्या हो। तत्वदर्शी जो है वो तत्व को एज इट इज देख लेता है, ये तो हमको पता चल गया। जो सच को सच और झूठ को झूठ देखेगा। अब सच क्या है कि जो सामने दिख रहा है, जो दृश्यमान है, वो तो नाश रहित है, पक्की बात है ये। और जो अविनाशी है उसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। ये दो चीजें तत्वदर्शी एज इट इज देख रहा है, हम भी यहाँ पर एज इट इज इसको देख ले रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डिस्प्यूट मेरे हिसाब से लगना नहीं चाहिए कि क्लियर हम भी देख पा रहे हैं। अब थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है कि अविनाशी का विनाश करने में यहाँ पर गड़बड़ होगी, तो यहाँ पर हम आगे ये समझेंगे। नाश रहित वाला चलो हमने देख लिया, हमारे सामने जो है वो हमेशा नहीं रहता है, लेकिन जो नहीं है वो हमेशा रहेगा, उसका क्या हिसाब है, तो वो भी देखेंगे, है ना। युद्ध में अर्जुन को अर्जुन को यहाँ ये समझना, ये लग रहा है इसको कि युद्ध में तुझे लगता है कि सब बचेंगे या सब मरेंगे, या तू बचेगा या तू मरेगा। लेकिन सही बात क्या है, एक दिन सारे मरने वाले, कोई थोड़ा पहले मरे, कोई बाद में मरेगा। किसी का नाश पहले होगा, किसी का नाश बाद में होगा। तो जो तू मतलब, अब थोड़ी समझे कि अर्जुन जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, मैं इनको नहीं मारूंगा, उनको नहीं मारूंगा। अच्छा चल, थोड़ी सी हम इस आर्ग्यूमेंट को कृष्ण जो है वो थोड़ा सा आगे ले गए। क्या तेरे नहीं मारने से ये सब हमेशा बचे रहने वाले हैं क्या? नहीं। या उनके मारने से तू अभी के अभी मर जाएगा क्या? पॉसिबिलिटी इसकी भी नहीं है ना, मतलब कम चांसेस है इसका भी कि तू मरेगा। सही हो सकता है तू बाद में मरे, अगर तू जीत जाए तो तू बाद में मरे। एक दिन तो नाश हो ही जाएगा सभी का। थोड़ा सा हमको भी ना अभी हमारे लाइफ में हम थोड़ा समझे इस सारी चीजों को। सब ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर हमारा अहंकार चलता है ना। अरे मैंने घर बना दिया, मैंने गाड़ी बना दी, मैंने दो बातें लोगों को चार जन के सामने उसको सुना दिया, चार बातें, उसका मुंह उतर गया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। सब नाश रहित बातें हैं, नाश रहित बातें हैं, क्योंकि दिख रही हैं, सुनाई दे रही हैं, और उससे हम कितना प्रभावित हो जाते हैं। अब मैंने इसको बोला, अब मौका मिलेगा तो ये भी मुझे बोलेगा। अभी मैंने गाड़ी खरीद लिया, अब इसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा। साथ ही साथ ये सारी चीजें आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने जो है विषय संयोग से रिलेशन वैसा बना के रखा हुआ है। कृष्ण हालांकि उसके आगे निकल गए, लेकिन अभी भी अर्जुन की जो बातें हैं वो इसी तरीके की होंगी। विषय संयोग से हमने भी वैसा ही रिलेशन बना के रखा हुआ है, जो कि नाश रहित है। अरे प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, अरे नुकसान हो गया, अरे नाश रहित है ना।
अब परमानेंट क्या है? परमानेंट आप हो। अभी कोई एक थोड़ा सा एक लोअर लेवल पे समझते हैं, फिर आगे की चीज समझते हैं। अभी जैसे कि आप हो, कोई दुकान चला रहे हो, दुकान में मान लीजिए चोरी हो गई या नुकसान हो गया या कुछ हो गया, ठीक है, तो ये तो नाश रहित है। चोरी हो जाती या बिक जाता या नहीं बिका, जो भी, वो एक दिन तो अगर नहीं बिकता तो वो खराब हो जाता, खराब हो जाता तो आपको फेंकना पड़ता। लेकिन अविनाशी के आप तो हो, वो दुकान तो है, ठीक है ना। वैसे ही जब हम शरीर के लेवल पे या सर्कमस्टेंसेस के लेवल पे बात करते हैं तो ये सब नाश रहित है। जो अर्जुन बात कर रहा है कि लोगों की और परिस्थिति की, ये सब तो नाश रहित है। अविनाशी कौन है? अविनाशी आत्मा है। थोड़ा सा समझने की बात है ये। कोई भी तकलीफ हमेशा नहीं रहेगी, एक दिन अंत अंत होता ही है उसका। आपकी लाइफ में आपकी कोई प्रॉब्लम है जो आज की डेट में भी है आपके पास, हो कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी बात जिसका कोई समाधान नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि नाश रहित है। आप जिसको बहुत समझ लेते हो यार लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये वो है, सब नाश रहित है। अर्जुन का भी यही था भाई, थोड़े 40 साल से पंगा यही चल रहा था। अब वो समस्या थी कि इनको मार दो, चल वो ये सिचुएशन सामने आ गई, अब मारना है तो थोड़ी स्पीड खड़े कर रहे हैं, अब मार देगा, फिर और कुछ प्रॉब्लम होगी, फिर और कुछ प्रॉब्लम होगी। तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी चली, युद्ध प्रॉब्लम था, अब युद्ध होगा और उसका परिणाम भी आ जाएगा, तो क्या वो हमेशा रहेगा? और क्या ये इससे सिद्ध हो जाएगा कि मैंने मारा इसलिए वो मर गए? क्योंकि अविनाशी को हम जान नहीं पा रहे हैं, उसका विनाश करने में हम समर्थ नहीं है। जो बातें हमको प्रभावित करती हैं अच्छे या बुरे तरीके से, क्या वो परमानेंट है? थोड़ा सा इस चीज को गौर करें। और परमानेंट क्या होता है? परमानेंट थोड़ा देखिए, आपका जो भाव है, एक्साइटमेंट है, उत्साह है, दूरदृष्टि है, आपका टैलेंट है, आपका ज्ञान है, ये सब का नाश नहीं हो सकता है कभी। ये आगे कृष्ण इन सारी बातों को बड़ा अच्छे से बता देंगे कि ये जो हमारी एसेट है ना, हमारी प्रॉपर्टी है, जो बोल लो, जो हमारी एक्चुअल एसेट है, हमारा हमारी पोटेंशियल, हमारी कैपेबिलिटी, हमारा दूरदृष्टि, हमारा स्ट्रेंथ, हमारा टैलेंट, हमारा ज्ञान, ये सब हमारी एक्चुअल एसेट है। आज कोई इंसान नहीं बता सकता आज आप इंसान हो किस वजह से हो, आप ये नहीं बता सकते हो। अगर एक 3 साल 4 साल का बच्चा टीवी पे आके गाना गा रहा है, वो भी इतने लय और सुर के साथ गा रहा है, 3 4 साल का छोटा बच्चा इतना अच्छा डांस कर लेता है, हम नहीं समझ पाते ये क्या है। वो उसकी एक्चुअल टैलेंट है, वो कहां से आई, कैसे आई, कृष्ण आगे बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा इस बात को यहाँ समझना जरूरी है कि अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, ये अविनाशी है। ये सारी चीजें हमारे मन, हमारी आत्मा से कनेक्टेड है। लेकिन हमारा पूरा दारोमदार कहाँ चल रहा है? बुद्धि अहंकार पे, शरीर के लेवल तक। हम उसको शरीर तक चलाते हैं, हमारे बुद्धि तक चलाते हैं, जिस चीज को हम एनालाइज कर पा रहे हैं, जिस चीज को हम देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले कुछ लोग, पहले अर्जुन भी एनालिसिस कर रहा था बुद्धि के स्तर पे, जैसी बुद्धि के स्तर पे कुछ चीजें एनालाइज की, वो लगा अरे गड़बड़ है भाई, यहाँ पे मर भी सकते हैं, मारने की बात ठीक है, अपन खुद भी मर सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम तो है। और बुद्धि का हमारा सामर्थ्य है कितना? जो चीज हमको कोई सिखाता है हमने उतना ही चीज लिया हुआ है। और कुछ लोग वैसे ही पकड़ा देते हैं ज्ञान, बेतुका ज्ञान जिसका सर पैर नहीं होते हैं, फिर भी एक आश्रय आश्वासन में हम उस चीज को पकड़ के चल जाते हैं। नाश रहित चीजें है ना, वो सब नाश रहित है। जो दृश्य वर्ग व्याप्त होता है, जो दिख रहा है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। आज से 100 साल पहले हमारे आसपास की चीजें वैसी नहीं थी जैसी आज है, आज से 100 साल बाद भी वैसी नहीं रहेंगी जैसी आज है। पल पल चीजें बदलती हैं, पल पल चीजें बदलती हैं। एक बार पानी, इस नदी में बहता हुआ पानी जो एक बार चला गया वो फिर से कभी नहीं आएगा, वो वहीं उसका नाश हो गया, अभी कभी नहीं आएगा वो। तो थोड़ा सा आप जब हमारी लाइफ को भी गौर करते हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर समझे कि जीवन का हमारा एक एक टाइम, एक एक मिनट, एक एक मोमेंट हम इतना वेस्ट कर पा रहे हैं बुद्धि अहंकार के जोर पे। ये कर लूं, वो कर लूं, ये बचा लूं, वो बचा लूं। जितना बचाने जाते हैं उतना लुटते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। जितना बचाने जाओगे उतना लुट जाओगे, और जितना बांटोगे उतना हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ये डीप बात है, कभी समझेंगे इसको भी, है ना। कि एक मिनट भी, मेरी लाइफ का एक मिनट भी कोई ऐसी बात से क्यों खराब हो कि जो बात नाश रहित है। जिसका नाश होने वाला है, उसके लिए हम एक मिनट भी अपनी जिंदगी क्यों खराब करें, क्यों बर्बाद करें? जिंदगी छोड़ो, मैं ये बता रहा हूं कि एक दिन भी क्यों खराब करें, एक मिनट भी क्यों खराब करें? क्योंकि यहाँ जीवन हर मोमेंट पे बन रहा है। परमात्मा ओमनी प्रेजेंट है, हमारे सामने है। जीवन अभी हमारा वर्तमान में चल रहा है, और हम उन सारी चीजों के ऊपर इतने विषय संयोग से हम कनेक्टेड है कि जिससे क्या हो रहा है कि हम खुद ही तकलीफ में आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजों को लेकर परेशान है जो कि अभी तक हुई नहीं,
कुछ ऐसी चीजों को पकड़ के हम गिल्ट में हैं, रिग्रेट में, जो कि हो चुकी हैं। जो चीजें हो गई हैं उसकी क्या बात करनी, और जो चीज अभी तक हुई नहीं है उसकी भी क्या बात करनी। अब जब वो नाश होंगी, उसके पहले आएगी, नाश होगी तब की बात है। लेकिन बात तो ये है कि फिलहाल जो आपके सामने है वो भी इसी एक सेकंड में वो भी नाश हो जाएगा, उसका भी मतलब आपने इस मोमेंट को गवा दिया। असमय में ये मोह जो आ रहा है ना अर्जुन को, समय की जहां बात की थी कृष्ण ने, असमय जो मोह आया, इस समय में मोह के लिए जगह नहीं है, इस समय पे ये वॉर करने की जगह है। अब तू मोह लाएगा तो आगे का मोमेंट भी मोह से ही निकलेगा। थोड़ा आप इस कंफ्यूजन में नहीं रहे कि आपका सामने आज कुछ एंजॉय करने का मोमेंट है और आप बोल रहे हो नहीं यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, पहले वो सुलटा लूं उसके बाद में मैं एंजॉय करूंगा। तो वो एंजॉय नहीं होने वाला। थोड़ा आप इसको समझे कि जैसा आपका इस वक्त जो आप हो उसी से आपका अगला मोमेंट निकलने वाला है, अगला दिन, अगला आपका फ्यूचर आज के डिसीजन, आज की चॉइस और आपकी आज के भाव के ऊपर है। अगर आज अभी इस वक्त आप उदास हो तो अगले मोमेंट उदासी से भरा हुआ ही होगा, और अगर इस वक्त आप उत्साह से भरे हो, एक्साइटमेंट से भरे हो, खुश हो, और किसी भी नाशवान वस्तु से आपने अटैच नहीं किया हुआ है खुद को, तो थोड़ा समझो कि अगले मोमेंट भी वैसे होगा। यही मोमेंट से अगला मोमेंट पैदा होता है। थोड़ा समझे कि कोई कैलेंडर या घड़ी के चीजों में मत रहना, ये क्रोनोलॉजिकल टाइम है, हमारे शेड्यूल, हमारे चीजों को सेट करने के लिए। असली समय होता है हमारे मन का। इसीलिए कभी हम उदास है तो वो धीमा हो जाता है, कभी हम खुश है तो वो समय फास्ट जल्दी जल्दी जा रहा है, ऐसा हमको फील होता है। तो ये थोड़ा सा इस चीज को भी हमको समझना है कि कौन ये समय में सामने चीजें हैं, हमको इसी समय में परफॉर्म करना है। तो क्या परफॉर्म हम उदासी करेंगे, हम डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन ये सब करेंगे? ये सब तो है बाहर, ये सब चीजें बाहर हैं, आप उसको भीतर ले जाके क्यों खराब कर रहे हो? बाहर है, और बाहर है तो नासवान है ना। समझ रहे हो आप बात को? बाहर प्रॉब्लम है, बाहर टेंशन है, बाहर लोगों का क्रिटिसिज्म है, बाहर है मतलब नाश रहित है। लेकिन जैसे ही आप उसको अंदर ले जा रहे हो ना, तो आपका भी नाश हो रहा है। लेकिन अंदर जो है अविनाशी, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। आपके अंदर जो एक्साइटमेंट बना रहेगा उससे वो चीजें को कोई मार नहीं सकता है। अगर बाहर कितनी भी प्रॉब्लम चल रही है और आप अपनी मस्ती में हो, उस जगह से आपको कोई हिला नहीं सकता है आपके अलावा। अगर मैं यहां अभी थोड़ा सा यह किस्सा सुनाऊं, मैं यादव स्थली जब हुई, कृष्ण के जीवन के अंतिम दिनों की यह बात है। पूरा यादवों का आपस में लड़ाई हो गई। सारे रिलेटिव, भाई, कजिन, सिबलिंग, जिनका खून का रिश्ता था, वो सब एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, सब ने एक दूसरे को मार दिया। इतना सारा खून खराबा हो गया। कृष्ण सिर्फ एक कहीं जगह पर ऊपर बैठे और देख रहे हैं कि नीचे ये सारी चीजें चल रही हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, बाहर चल रहे हैं। उन्होंने उस चीज को अगर अंदर ले लिया होता तो कृष्ण भी वहां परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो भी मरने मारने में लग जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये नाशवान है, खत्म होने वाला है। लेकिन जो अविनाशी है इनके अंदर, वो कभी नहीं मरने वाला, वो इस बात को जानते हैं, इसलिए वो सिर्फ वहां बैठे देख रहे हैं। सिंपल चीज है। हम भी हमारे विषय संयोग से हमने इतना अपने को कनेक्ट कर लिया है कि जो नाशवान चीज है उससे हम कनेक्ट करते हैं। हमारे बनाए हुए बिलीफ, हमारे बनाए हुए चीजें, हमारी धारणाएं सब नाशवान है। परमानेंट क्या है? मैंने इतना सब करके धंधा सेट किया, मैंने इतना सब सहन कर करके लोगों से अच्छा बना के रखा, क्यों? अपने आप को आपने परेशानी में डाल के आप ये बता रहे हो कि आपने उस चीजों के लिए एफर्ट डाले जो नाशवान है, जो एक दिन खत्म होने वाले हैं, और उस वजह से आपने आपका अभी जो सत्य है, जिसकी सत्ता है, आपने उसको वेस्ट कर दिया। अभी मैं अपनी मस्ती में बैठा हूं, कोई आके बोल दे चलो भाई हमको यहाँ जाना है, यहाँ यहाँ कुछ नहीं जाएंगे तो किसी को बुरा लग जाएगा, आप चले जाएंगे। आपको जाना है और आपको वहां मजा आने वाला है और आपके अंदर आनंद उत्साह भरने वाला है, तब तो जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप तो आपका इस मोमेंट भी खराब कर रहे हो। जो जीने मिल रहा है ये मोमेंट, जिसमें ही आप जी सकते हो, वो तो वैसे ही अभी थोड़ी देर में चला जाएगा, तो वहां फिर प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो थोड़ी सी इस चीज को भी समझे कि थोड़ा सा विषय संयोग से कनेक्शन भी हटा दे, और नाशवान चीजें हैं उससे भी थोड़ा सा हमको अटैच नहीं होना है। यहाँ पर ये युद्ध जो चल रहा है ना, यहाँ गीता में अर्जुन के सामने बड़ा युद्ध है। कृष्ण इसको बोल रहे हैं ये एक सिंपल सा गेम है, खेल है, जिसके अंदर जो चीजें चलती है वो तू, और ये गेम खेलने में तू मास्टर है। अब खेलने से आलस मत कर, खेल ले। हमारा भी जीवन है, एक युद्ध से कम नहीं है, और हर दिन एक हमारे अंदर बाहर एक युद्ध चल रहा होता है। सुबह उठ के अगर चाय पे टाइम टाइम पे चाय नहीं मिलती है ना, तो वो भी हमारे लिए किसी संघर्ष से कम नहीं है। या चाय नहीं पिए मूड नहीं बन रहा है, वो भी एक तरीके का युद्ध ही है। एग्जाम में तैयारी नहीं किया, फेल होने का डर है, क्या करे क्या नहीं, ये युद्ध, ये सारे युद्ध चल रहे हैं ना। परफॉर्म तो करना है, या तो उनको सहन करना है, या तो इससे ऊपर उठना है।
जो करना तय आपको करना है, लेकिन होने तो है, लेकिन सब नाशवान है। इनको एक खेल समझो। मां, कभी खेल खेलने में आपने देखा किसी को दिक्कत हुई है? कभी किसी को नहीं है। अर्जुन को कृष्ण यही बता रहे हैं कि ये खेल है और तू ये खेल खेलना जानता है तो अब खेल ले। ये मत सोच क्या है क्या नहीं है यार। गेम, अगर हम गेम खेल रहे होते हैं टीवी में, मोबाइल में, उसमें हम सामने वाले को मार देते हैं, है ना, या आप मर जाते हैं तो फिर दूसरी लाइफ मिल जाती है, फिर आप उसे फिर मारते हैं, चलता रहता है ना ये। लेकिन आप एक्सपर्ट हो, सामने वाले को मार जाओगे, गेम जीत जाओगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये सारे गेम में जो प्लेयर थे सारे मर गए। फिर से जब आप रिस्टार्ट करोगे तो ये सारे प्लेयर फिर वही होंगे, फिर खेलते होंगे, क्योंकि वो अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं। जब तक गेम है तब तक खिलाड़ी होंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये समझने का बहुत चीजें हैं, बहुत बहुत समझने की जरूरत है हमें। और दृश्यमान में ना चीजें बदलती रहती है, जो कि दृश्य वर्ग यहाँ पर बता रहे हैं ना, जो कृष्ण के जो चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चीजें अपने अपने समय पर बदलती ही रहती हैं। आप भी आज से 10 साल पहले जैसे दिखते थे आज वैसे नहीं दिखोगे। आप जैसे कल दिख रहे थे आज आप वैसे नहीं दिख रहे हो। आप 1 घंटे पहले जैसे थे आप अभी नहीं दिख रहे हो। आपके बाहर की परिस्थिति पहले कुछ और थी, आज कुछ और है, आगे कुछ और होगी। कल का दिन और आज के दिन में आप देखोगे कि बड़ा डिफरेंस होगा। कल आपकी तबीयत खराब थी, आज आपकी तबीयत फ्रेश है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि बाहर की जो दृश्यमान चीजें हैं वो बदलती रहती हैं। और इसमें तत्वदर्शी ये सब चीजों को देखता है, उसको पता है, वो इससे इन्फ्लुएंस नहीं होता है। विषय संयोग से वो कनेक्ट नहीं, इतना रिलेशन नहीं बना देता है। हम विषय संयोग से इतना रिलेशन बना के बैठे हुए हैं कि कोई हमारे दोस्त को, हमारे भाई को या माता पिता को कोई कुछ बोल देता है तो बोल रहे हैं उनको, लेकिन आग हमारे अंदर लग जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे बाप को कैसे बोल दिया, मेरी माँ से कैसे इंसल्ट से बात कर रहा है, मेरे भाई को क्यों तू बोल रहा है। अरे विषय संयोग इतने जुड़े हुए हैं, बोला किसी को,